दोस्तों बात 1990 के झारखंड के छतरा गांव की है। दोस्तों अभी के टाइम पर छतरा गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर यानी कि 1990 के टाइम पर छतरा गांव इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और वो गांव बहुत ही छोटा सा था। उस गांव के हिस्से में एक साधारण सा परिवार रहता था, सुरेश नाम के एक व्यक्ति का। दरअसल दोस्तों उस परिवार में टोटल 4 लोग रहते थे, जिसमें सुरेश, उनकी पत्नी और उनके 2 लड़के थे। और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया था। उन्होंने अपने घर के आजू बाजू ही कई सारी जमीन जायदाद खरीदी हुई थी और वो लोग अपने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे। हालांकि उनके पास काफी सारा पैसा था, फिर भी सुरेश जी अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए वो अपने पुराने वाले मकान में रहते थे। लेकिन एक शाम को खाना खाने के टाइम पर सुरेश जी की पत्नी बोलती है कि हालांकि हम अभी इस घर में रह रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब दोनों लड़के बड़े हो जाएंगे तब हमको एक दूसरे बड़े घर की जरूरत रहेगी। और कुछ टाइम पहले ही सुरेश जी ने अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक जमीन खरीदी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी पत्नी बोलती है कि क्यों ना हम वहां पर एक मकान बनाए। तो तब सुरेश जी थोड़ा सोच विचार करते हैं और फिर फाइनली बोलते हैं कि तुम सही कह रही हो, हमको एक बड़े मकान की जरूरत है। और उसके कुछ दिन बाद ही वो अपना मकान बनाना शुरू करवा देते हैं। देखते ही देखते थोड़े महीनों में मकान का ढांचा भी रेडी हो जाता है। और दोस्तों वो लोग बड़ा सा मकान बना रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारा कंस्ट्रक्शन का सामान था और उनका जो पुराना वाला घर था उसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं आ सकता था और साथ ही में उनको रहने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि हम सारा कंस्ट्रक्शन का सामान अपने नए वाले घर में रख देते हैं और वहां पर चोरी चकारी भी नहीं होती थी, तो सारा सामान सेफ ही रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सुरेश जी की पत्नी बोलती है कि इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का सामान उस घर में रखना सेफ नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप रात को वहां पर सोने के लिए चले जाइए, जिसकी वजह से हमारा सामान भी सेफ रहेगा। तो तब सुरेश जी भी अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं और वो हर दिन रात को अपने नए वाले घर में सोने के लिए जाया करते थे। दरअसल दोस्तों उनका जो पुराना वाला मकान था उसके बाहर एक बड़ी सी वॉल थी, करीबन 10 फीट की होगी, और बाहर एक लोहे का दरवाजा भी था। वो लोग उससे ही आते जाते रहते थे और उन सभी ने अपने घर के आंगन में एक बगीचा जैसा बनाया हुआ था और वहां पर कई सारे पेड़ पौधे थे, जिसमें से एक बैंगन का पेड़ भी था। अब एक दिन की बात है, सुरेश जी अपने नए मकान में सोने के लिए गए थे। दरअसल ये लोग जल्दी से सो जाते थे, लेकिन करीबन 12 बजे सुरेश जी की पत्नी की अचानक आंख खुलती है किसी आवाज की वजह से, और तब वो अपने बेड से खड़ी होती है और वो चारों तरफ नजर घुमाती है। तब उनको पता चलता है कि आवाज बगीचे में से आ रही थी। तो तब वो घबरा जाते हैं और तुरंत वो बगीचे की तरफ भागती है। वो देखना चाहती थी कि आवाज किस चीज की आ रही है, और वो वहां पर जाकर देखती है कि बगीचे में जितनी भी चीज थी वो सारी उखड़ी पड़ी थी। लगता है कि किसी ने बगीचे को बर्बाद कर दिया हो। तब वो अपने गेट की तरफ देखते हैं तो गेट पर अंदर से ताला लगा हुआ था। दरअसल ये लोग रात को सोने से पहले अंदर से ताला लगा के सोते थे और वो सोचने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में अचानक ख्याल आता है कि शायद यहाँ पर कोई बंदर आया होगा जिसने पूरे बगीचे को उजाड़ दिया होगा। और वो सोचते हैं कि चलो जाने दो, अभी मैं सोने के लिए जाती हूँ। और सोने के लिए जाने से पहले वो अपने बच्चों की तरफ भी देखते हैं। वो गहरी नींद में सोए हुए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी भी वहां पर सो जाती है। और जब दूसरे दिन की सुबह वो अपने बगीचे में जाती है तो वो क्या देखती है कि वहां पर बैंगन के पेड़ पर एक भी बैंगन नहीं था। वो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती। वो देखना चाहती थी कि बैंगन के पेड़ पे से किसने बैंगन चुराए हैं। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से बैंगन के पेड़ पर बैंगन आए हुए थे और बैंगन का पेड़ पूरी तरीके से बैंगन से भरा हुआ था। तो तब उसी रात अपने बच्चों को सुलाकर वो खिड़की के पास बैठती है और बैंगन के पेड़ को देखती रहती है। अब करीबन रात के 1 बज गए थे। अब अचानक बगीचे में से कुछ हलचल हुई दिखती है। तब उनकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती और सिर्फ देखती रहती है। तभी उनकी नजर एक सफेद कपड़ों में एक औरत पे पड़ती है, जो कि बैंगन के पेड़ के पास जाती है और वहां से बैंगन तोड़ रही थी। तब सुरेश जी की पत्नी बाहर जाती है और वो बोलती है कि कौन हो तुम और क्यों इस पेड़ से बैंगन चुरा रही हो। तभी अचानक उनको याद आता है कि उनके पड़ोस में एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम है सिमरन, तो शायद वो वही हो सकती है। और जब वो कुछ भी जवाब नहीं देती, सुरेश जी की पत्नी उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि सिमरन तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तभी वो औरत अचानक पीछे की ओर घूमती है, जिसे देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। और वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक डायन थी। उसे देखने के बाद सुरेश जी की पत्नी अपने घर की तरफ भागती है और उनके पीछे वो डायन भी भागने लगती है। नसीब से सुरेश जी की पत्नी अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और वो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और वो डायन बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी।
तो तब उस समय उन बच्चों की आंख खुल जाती है। तब उनकी पत्नी बोलती है कि तुम इधर आओ, गलती से भी तुम दरवाजा मत खोलना। और तब वो तीनों भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं और हनुमान जी की चालीसा पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में आवाज आना भी बंद हो जाती है। अब करीबन 4 बजने वाले थे। धीरे धीरे से सूर्योदय भी होने लगा था और थोड़ी देर में उनके पति सूर्य जी अपने घर के पास आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। और तब उनकी पत्नी भाग के दरवाजा खोलती है और सारी घटना सूरज जी को बताती है। और पूरी घटना सुनने के बाद सूरज जी के भी होश उड़ जाते हैं। और तभी वो लोग अपने बगीचे में से वो बैंगन के पेड़ को काट देते हैं और वो उस घर को बंद करके हमेशा के लिए अपने नए घर में चले जाते हैं। हालांकि उस टाइम पर पहली मंजिल बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो लोग वहां पर ही रहते थे और वो पुराना वाला मकान आज भी खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी हमको सूर्य जी के बेटे ने मेल के द्वारा भेजी हुई थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमको मेल के द्वारा जरूर से भेजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी भी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए हैरान कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।